सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर। और मेरा नाम है यशवंत सिंह। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज कवर अप कर लिए थे और एक सैलरी शीट भी कवर अप कर ली थी। अब थोड़ी अब बारी है कि फॉर्मूलाज की एक डिटेल्ड वीडियो होने के बाद फॉर्मूलाज के ऑप्शंस देख लेते हैं। ये ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं। वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे और मैं थोड़े दिनों के लिए घूमने भी चला गया था, तो सॉरी फॉर दैट। पर अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है। मैं एक पहले यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज कर लिए थे। फॉर्मूलाज करने के बाद यहाँ पे डिफाइंड नेम से हमें स्टार्ट करना है। तो क्या होता है ये डिफाइंड नेम? देखिए, सपोज करिए यहाँ पे मेरे 3-4 डाटा है। एक डाटा है मेरा अमन का और उसके मार्क्स है समथिंग आउट ऑफ 100 में से, और एक डाटा है मेरे पास नीरज का और उसके भी आउट ऑफ समथिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो मुझे अब टोटल करना है अमन का और नीरज का, दोनों का करना है। अमन का अलग करना है, नीरज का अलग करना है। और मैं चाहता हूं, देखो टोटल करने के लिए आप सभी को पता है इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्शन कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर, तो ये टोटल निकाल देता है। सपोज करिए अभी तो मैंने क्या करा था, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्शन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैं चाह रहा हूं जो ये मैंने एरिया सेलेक्ट करा है, इस सिलेक्शन पार्ट को करने की जगह मैं जब भी अमन टाइप करूं तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले। यानी कि ये जो मेरा एरिया सेलेक्टेड है, ये जो हाईलाइट ब्लू कलर में आ रहा है, ये सेलेक्टेड एरिया, इसे मैं एक अमन नाम का टैग दे दूं या इसे एक अमन नाम का लेबल दे दूं, जिससे जब भी मैं सम इज इक्वल टू सम या कोई भी फॉर्मूला हो उसके अंदर टाइप करूं तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले। तो उसे करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहां पे आते हैं डिफाइन नेम। डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है अमन। अमन पे क्लिक करने के बाद ओके। अब देखिए जब भी आप इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन और अमन टाइप करोगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा और एंटर की प्रेस करते ही टोटल आ गया। जरूरी नहीं टोटल ही, देखिए एवरेज भी निकाल रहा हूं, ब्रैकेट ओपन और अमन, ब्रैकेट क्लोज, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, देन उसी के बाद यहां पे अगर मैंने कहा कि मुझे नेम मैनेजर में जाके अमन की जगह नीरज का भी करना है या फिर एक एडिट करना है, सिलेक्शन पार्ट ज़्यादा हो चुका है, कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ नेम मैनेजर के अंदर जाके उस नेम को मैं मैनेज कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए एडिट करने का उसका नाम भी रख सकता हूँ या उसका सिलेक्शन पार्ट ज़्यादा कम ज़्यादा जितना चाहूँ उतना भी कर सकता हूँ। ठीक है, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ और एक नया नाम बनाना है तो न्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अब डिलीट कर देते हैं इसे। डिलीट करने के बाद यहां पे एक चीज आती है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का क्या यूज होता है, देखिए सपोज करिए ये मेरा एक डाटा है जहां पे A और कुछ नंबर्स हैं और उनके नीचे B और ऐसे सेम लेफ्ट साइड में भी हैं और यहां पे आ गया C और ऐसे यहां पे और यहां पे आ गया D। तो अब मैं ये दोनों पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये A और B भी आ गया मेरा। अब मुझे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा। देखो अगर मैं टॉप रो पे क्लिक रखूंगा तो मेरा जो ये सिलेक्शन पार्ट है ये A नाम से बनेगा और अगर मैं इसे टॉप की जगह हटा के बॉटम रो कर दूंगा तो ये B पार्ट से बनेगा। सेम इसी तरीके से अगर ये जो मेरा सिलेक्शन पार्ट है, अगर मैं इसे लेफ्ट रखूंगा, लेफ्ट कॉलम, तो ये C नाम से बनेगा। अगर मैं इसे रखता हूँ राइट कॉलम तो ये बनेगा D नाम से। देखिए एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे राइट कॉलम रख देते हैं और नेम मैनेजर के अंदर जाके देखते हैं तो देखिए D नाम से ये मेरा सिलेक्शन पार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये सिलेक्शन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ये फायदा है। सपोज करिए जैसे मैंने अमन का भी नाम बना रखा है और मैंने नीरज का भी नाम बना रखा है और मैंने A का भी नाम बना रखा है और मैंने एक C का भी नाम बना रखा है। ठीक है, और अब मैं भूल गया कि मैंने किस किस चीज़ों के नाम बनाए थे या मुझे कौन सा नाम डायरेक्टली सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, यूज इन फॉर्मूला का ऑप्शन आता है। देखिए इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन और यूज इन फॉर्मूला पे जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे, जैसे C है या नीरज है या अमन है, जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली दिखा देगा। आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करते ही आपको डायरेक्ट उसका टोटल निकाल के दिखा देगा। जिस भी आप फॉर्मूला में लगाओगे वो दिखा देगा। देन उसी के बाद यहां पे एक चीज आती है ट्रेस प्रिटेंडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। देखिए दोनों क्या काम करते हैं। सपोज करिए ये मेरा टोटल है, अब ये देखिए नीरज के नीचे तो है नहीं या ये नीरज के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है, आर रो में।
तो मैं जानना चाहता हूं ये टोटल कहां बिलोंग करता है। तो इस पे क्लिक करके यहां से करेंगे ट्रेस प्रिटेंडेंट्स, तो ये ऑटोमेटिकली ही टोटल वाले एरिया पे क्लिक करने के बाद ट्रेस प्रिटेंडेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा ये जो एरिया, ये जो टोटल है या ये जो यूज इन फॉर्मूला हुआ है ये इस सेलेक्टेड एरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, देन अब मुझे रिमूव कर देंगे एरोज को, रिमूव एरो पे, और अब मुझे देखना है नीरज का ये जो एरिया है, नीरज का ये जो एरिया है ये कहां पे यूज हुआ है। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे ये दो जगह पे सेम दो जगह पे फॉर्मूला लगा रखा है। अब मैं चाहता हूं ये जो मेरा एरिया है ये कहां कहां पे यूज हुआ है, तो इस एरिया को सेलेक्ट कर लो और ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो ये दिखा देगा आपने यही एरिया दो जगह फॉर्मूलाज में यूज करा है, एक यहां पे और एक यहां पे। रिमूव कर दो एरो। प्रिटेंडेंट्स जो होते हैं, प्रिटेंडेंट्स अगर हम किसी भी फॉर्मूला पे क्लिक करके करेंगे तो वो आपको वो फॉर्मूला का एरिया दिखाएगा, और डिपेंडेंट्स जो होते हैं आप किसी भी एरिया पे क्लिक करोगे तो डिपेंडेंट्स में आपको वो एरिया दिखा देगा कि वो एरिया आपने कहां कहां यूज करा है। ठीक है, ऐसे ही रिमूव करना है, प्रिटेंडेंट्स एरो हटाने तो प्रिटेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स हटाने तो डिपेंडेंट्स। अगर रिमूव एरो करते हो तो आप रिमूव एरो कर दोगे। ठीक है, शो फॉर्मूला, अगर आप शो फॉर्मूला पे क्लिक करते हो तो शीट एक एवेल्युएट फॉर्म में चली जाती है जहां पे आपको फॉर्मूला विजिबल होके दिखता है। देखिए नीरज पूरा फॉर्मूला विजिबल दिख रहा है। शो हाइड। सपोज करिए मेरे एक्सेल के अंदर कुछ गलती हो गई, फॉर्मूला में गलती हो गई, जैसे मैंने इज इक्वल टू SM ब्रैकेट ओपन और सपोज करो ये रैंडम सिलेक्शन बना लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, सेम 3-4 जगह मैंने कर दिया SM, गलती कर दी मैंने फॉर्मूला में। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे एक्सेल के अंदर कितनी गलतियां हैं, तो यहां पे एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे। एरर चेकिंग पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर लेगा, देखिए आ गया ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, हेल्प ऑन दिस एरर, तो यानी कि ये आपको दिखाता है कि आपको दिखाता है कि आपने SM लगा रखा है और इतना आपका सिलेक्शन पार्ट है H4 से H8 तक, और इन आपका एरर किस तरीके का है। तो यहाँ पे आपका नेम का एरर है, इंडिविजुअल नेम एरर, दिस फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, शो कैलकुलेशन स्टेप, तो यहाँ पे हमने SM कर रखा है, इवेल्युएट करेंगे तो नेम का एरर दिखाएगा क्योंकि हमने गलत कर रखा है। ठीक है, तो क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद इग्नोर करना है एरर को तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर आपको एडिट करना है सेम एरर तो एडिट पे जाके आप यहां से एडिट भी कर सकते हो, फॉर्मूला बार एनेबल हो जाता है। सेम आपको अगर यहां से नेक्स्ट प्रीवियस आगे पीछे का एरर देखना है तो यहां से आगे पीछे भी देख सकते हो। अगर आप इसी को एडिट कर देते हो, जहां पे फॉर्मूला बॉक्स एनेबल हो गया तो यहां पे यू लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो यहां पे देखिए ये एरर हो गया रिज्यूम, ये एरर ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से ये एरर चेकिंग काम करता है। ठीक है, देन उसी के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है ट्रेस एरर। अगर आपको ये देखना, देखे जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप करते हो ट्रेस एरर तो ये दिखा देगा आपको कि ये एरर इस एरिया के सेलेक्टेड है, मतलब ये एरर इस एरिया से बिलोंग करता है। अगर आप यहाँ से रिमूव कर दोगे एरर तो रिमूव भी हो जाएगा। देन इवेल्युएट फॉर्मूला का क्या काम होता है, देखिए आपने कोई भी एक एरिया, जैसे आपने यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है और मुझे ये चेक करना है, तो इस फॉर्मूला पे क्लिक करके यहाँ पे इवेल्युएट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स हो गया, और यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू सम नीरज, ये शीट 1 पे लगा हुआ है फॉर्मूला। इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो ये सम सेल सिलेक्शन दिखा देगा कि आपने J3 से लेके J8 तक सिलेक्ट करा है और उसकी फिक्सिंग वैल्यू दिखा देगा। इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो ये टोटल वैल्यू भी दिखा देगा कैलकुलेट करके यहाँ पे, और रीस्टार्ट तो नॉर्मली, मतलब एक फॉर्मूला को रीचेक कर सकते हैं तो इवेल्युएट फॉर्मूला के थ्रू। देन वॉच विंडो पे क्या काम होता है, सपोज करिए अमन का एरिया मुझे वॉच करना है, वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे तो ऐड वॉच पे क्लिक करो, और जितना भी आप सिलेक्शन पार्ट बना लोगे आप उतने एरिया को ऐड करते ही यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर शीट पे ही, यहाँ पे शीट 2 शीट 3 या एक से ज्यादा वर्कबुक भी खुली होगी तो भी आपको ये यहाँ पे ऐड वॉच दिखा देगा। ठीक है, देन बुक 1 शीट 1 में क्या लिखा है, H3 सेल में अमन लिखा है, H4 सेल में 45 लिखा है। अगर आप कोई भी एक फॉर्मूला सेल वॉच करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 291 कर लिया तो यहाँ पे देखिए 291 पे R5 में 291 वैल्यू है और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा हुआ है, यानी एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया, एक पर्टिकुलर सेल को आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हो, आपको बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर डिलीट करना है तो एक एक करके मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, देन उसी के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैलकुलेशन ऑप्शन, जो एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक होता है।
बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है। मैनुअली हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारे फार्मूलाज ऑटोमेटिकली ही वर्क करते हैं। जैसे कि हमने कोई वैल्यू चेंज कर दी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये नीरज के अंदर मैंने यहाँ पे 100 कर दी तो ये ऑटोमेटिकली 324 हो गई। देन अगर मैं इसी ऑप्शन को मैनुअल कर दूंगा और यहाँ पे भी देखो जब मैं 200 कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो कैलकुलेट नाउ पे करूंगा तो अब जाके ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और अगर ऑटोमेटिकली रहेगा तो जब जाके अगर मैं कहीं भी चेंज करूंगा, जैसे 500 कर दी तो ये ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। क्या होता है देखिए, कैलकुलेट शीट में भी सेम ऐसे ही, अगर मैंने यहाँ पे इसे मैनुअल कर दिया और जैसे इतनी वैल्यू दे दी तो कैलकुलेट शीट, तो यानी देखिए कैलकुलेट नाउ पे क्या काम करता है और कैलकुलेट शीट में क्या डिफरेंट है। अगर यहाँ ये दोनों ऑप्शन आपके जब ही काम करेंगे जब आपका ऑप्शन यहाँ मैनुअल पे एनेबल होगा। कैलकुलेट नाउ पे आप जिस शीट पे काम कर रहे हो उसी शीट पे चेंजेस होंगे, ठीक है। और कैलकुलेट शीट के अंदर आपकी पूरी वर्कबुक में जितनी भी शीट होंगी सब पे एक साथ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिक में क्या काम होता है, अगर मैं कोई भी चेंज कर रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली ही चेंज होगा। कहीं पे भी आप जाओगे, जैसे कहीं पे भी आप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो रहा है। अगर आप इसे ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर देते हो और आपने कोई भी एक चेंज कर दिया है, जैसे यहां पे भी कर दिया और यहां पे भी कर दिया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ये अब भी 800 पे ही है और आपको ये चेंज करना है, तो कैलकुलेट नाउ पे करोगे तो आपकी एक पर्टिकुलर शीट, जैसे आप शीट 1 पे काम कर रहे हो तो शीट 1 पे ही चेंज होगे। और कैलकुलेट शीट के अंदर तो टोटल जितनी भी शीट होगी 1 2 3 सबका एक साथ कर देगा। तो कैलकुलेट नाउ करोगे तो देखिए सबका चेंज हो गया। नॉर्मल इसे ऑटोमेटिक ही रखते हैं क्योंकि एक्सेल में ऑटोमेटिक आता है। तो ये होती हैं सारी चीजें जो फॉर्मूलाज के अंदर हम कवर अप करते हैं। अब आपके लिए अभी तो मैंने ये ऑप्शंस बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बार मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट या टोटल वेजेस, कैलेंडर कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर, या अटेंडेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ये फॉर्मूला बार हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, और फॉर्मूलाज भी हमने देख लिए। थोड़ी बहुत शीट्स रह गई हैं वो मैं करा दूंगा धीरे धीरे, आप बेफिक्र रहिए उन चीजों से। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे डाटा का। डाटा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एमएस एक्सेल के अंदर, क्योंकि डाटा के ही ऑप्शन का सबसे ज्यादा काम होता है इंडस्ट्रियल एरिया में या कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। डाटा के ऑप्शन से ही थ्रू बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शंस को आप देख लीजिए, फॉर्मूलाज को एक बार आप सारे रिवाइज कर लेना, एक बार सारी वीडियोस देख लेना दोबारा से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर ज़रूरतमंद आदमी के पास हमारी वीडियोस पहुंच सके और हर ज़रूरतमंद आदमी हमारी वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीख सके। अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राम।